हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की वर्कशीट साइंस की और यह है वर्कशीट नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट में हम देखेंगे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? अम्लता मतलब ये खट्टा ढकार जो आता है उसी को अम्लता बोलते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। अब चलिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम एक एक कर डील करेंगे और अम्ल और क्षार का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में क्या पड़ता है इस बात को जानेंगे। अपाचन, अपाचन जहाँ अपच हो जाती है, कोई भी चीज़ पचता नहीं है तो उसको अपाचन कहते हैं। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। जब वो अम्ल अधिक बनता है तो अपाचन हो जाता है, जिसकी वजह से खट्टे डकार आते हैं। कभी कभी तो उल्टी आती है, तो आप उसका स्वाद भी देखेंगे तो खट्टा आता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से ही होता है। फिर चींटी का डंक, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, जिससे यह जलन टाइप का महसूस होता है। नेक्स्ट है मृदा की स्थिति, मतलब मिट्टी की स्थिति। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। जब हम यूरिया, फास्फेट, पोटास वगैरह, जिंक, सल्फर ये सब जब ज़्यादा उपयोग करते हैं मिट्टी में, तो ये क्या करता है कि ये मिट्टी को अम्लीय बना देता है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों मतलब पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो जब पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारी फसल भी अच्छी नहीं होगी, तो इसका उपचार आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है कारखानों के अपशिष्ट, मतलब कारखानों से जो बेकार पदार्थ निकलते हैं वो क्या हैं? अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। जैसे यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहाने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। उपरोक्त सभी स्थितियां अवांछित और नुकसानदायक हैं, अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है। अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी वो सभी अवांछित हैं, नुकसानदायक हैं, इनका उपचार आवश्यक है। तो इनका उपचार क्या क्या हो सकता है इस पर भी हम ध्यान देते हैं। अपाचन का उपचार, अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं, एंटी एसिड लेते हैं। और प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है, कमजोर क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको हम अपाचन को दूर करने के लिए लेते हैं। उसके बाद है चींटी के डंक का उपचार। अगर चींटी काट देती है तब हम क्या करेंगे? चींटी के डंक में उपस्थित फार्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जो खाने का सोडा घर में होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलियन, जिंक कार्बोनेट विलियन मल कर उदासीन किया जाता है। जहाँ चींटी का डंक लगा रहता है वहाँ पर उसको मलते हैं और उसको मलने के बाद उसको उदासीन करते हैं, जिससे चींटी के डंक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये मृदु क्षार होते हैं, मतलब मीठे क्षार होते हैं। उसके बाद है मृदा उपचार। मिट्टी का उपचार कैसे करेंगे? यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन करते हैं। ये जैव पदार्थ क्या करते हैं? मिट्टी में क्षारकीय मृदा में क्या करते हैं कि अम्ल मिला देते हैं, अम्ल निर्मुक्त करते हैं और उसके क्षारकीय प्रकृति को उदासीन करके उसको उपजाऊ बना देते हैं। उसके बाद है कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। कारखानों में जो बेकार पदार्थ निकलते हैं और जिनसे जो अम्लीय पदार्थ होते हैं और जल में जाकर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका उपचार कैसे करेंगे? तो कारखानों के अपशिष्ट कचरे को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे? क्षारकीय पदार्थ मिला देंगे, जिससे कि ये उदासीन हो जाएंगे। उदासीन हो जाएंगे तो जल में गलत अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे ये सभी चीज़ें दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रभावित होती है और अम्ल, क्षार
ये सब हमें प्रभावित करते हैं और कुछ नुकसानदायक काम भी हमारे साथ करते हैं। तो अब आपके वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1 है अपाचन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 2 है प्रति अम्ल क्या होता है। प्रश्न 3 खाली स्थान है डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। और प्रश्न 4 है आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे, इसके बारे में बताएं। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर एक एक कर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है अपाचन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है और भोजन पचने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है प्रति अम्ल क्या होता है। तो इसका उत्तर है प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। और प्रश्न 3 है जिसमें डैश खाली जगह की पूर्ति करनी थी, तो यहाँ खाली जगह था और फिर यहाँ भी खाली जगह था, तो उस खाली जगह में डाला गया जो ग्रीन कलर का लेटर है नमी युक्त खाने का सोडा तथा कैलेमाइन विलयन का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न 4 आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। तो इसका उत्तर है क्षारकीय मृदा को उपचारित करने के लिए इसमें जैव पदार्थ मिलाएंगे, जिससे जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी क्लास 7 की वर्कशीट जिसे कि आपने पूरी की। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।